अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस के डिफरेंट एमसीक्यूज। डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं, वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द इनएबिलिटी ऑफ द वायरस टू मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल? इनएबिलिटी ऑफ द वायरसेस टू मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, पैरासिटिक, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास सिम्बियोट जो होते हैं उनमें बेसिकली दोनों जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पैरासाइट में जो है ओनली वन ऑर्गेनिज्म जो है फ़ायदा उठाता है, लेकिन दूसरे को जो है वो नुकसान होता है। तो इसमें जो है वायरस के चक्कर में जो है वो हमारे पास होस्ट सेल जो होता है वो हार्म उसको हार्म होता है, और जो वायरसेस होते हैं वो वहाँ रहकर होस्ट सेल में रेप्लिकेट करते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल कैन वायरसेस इन्फेक्ट? तो हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वायरसेस कैन इन्फेक्ट? कौन से सेल हमारे पास वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं? तो तमाम तरह के सेल, जैसे ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो बीटा बनता है, चार्ली बनता है। बैक्टीरियल सेल एंड ह्यूमन सेल, लेकिन ये प्लांट सेल को भी जो है वो कर सकते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। वायरसेस आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इन्फेक्ट ओनली मैमल्स? तो यहाँ पर मैमल्स को कौन इफेक्ट करता है? यहाँ पर हमारे पास रेबीज, पोलियो वायरस, टोबैकोमोजेक वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब है ये बैक्टीरिया ईटर है, तो ये बैक्टीरिया को करेगा। टोबैकोमोजेक वायरस ये प्लांट्स में करेगा, टोबैको प्लांट्स में। और ऊपर जो है हमारे पास पोलियो ये ह्यूमंस को करेगा, और ये नर्व सेल को, बेसिकली स्पाइन के नर्व सेल को डैमेज करेगा। रेबीज जो है ये हमारे पास मैमल्स को करेगा। तो अल्फा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4। व्हाट डिटरमिन्स द होस्ट रेंज ऑफ ए वायरस? होस्ट रेंज ऑफ वायरस क्या कौन कौन डिटरमिन करता है? द साइज ऑफ द वायरस, द टाइप ऑफ द वायरल जेनेटिक मटीरियल, द स्पेसिफिसिटी ऑफ द अटैचमेंट, द नंबर ऑफ द वायरल पार्टिकल। तो हमारे पास होस्ट रेंज जो वायरस की है वो डिटरमिन होती है जी द स्पेसिफिसिटी ऑफ द अटैचमेंट। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। वायरसेस आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई, द सेल दे इनफेक्ट, प्रोटोजोआ। तो जिस सेल को भी वो हमारे पास जो है वो इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, ये बिलीव किया जाता है कि वो उसी से इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए या आरएनए वो रिजेंबल करता है अपनी होस्ट से। तो इस बेस पर उनको कहा जाता है कि वो होस्ट सेल से इवॉल्व होते हैं जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ द वायरल सेल लाइफ साइकिल? वायरल लाइफ साइकिल का कौन सा हमारे पास स्टेप जो है वो पार्ट नहीं है? एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ये भी है, होस्ट सेल रेप्लिकेशन, अनकोटिंग, रिलीज ऑफ आयरन। तो यहाँ पर होस्ट सेल रेप्लिकेशन ये हमारे पास पार्ट नहीं है, तो बीटा ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर हम देख लें इसकी जो है हमारे पास करेक्ट इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आ जाता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद हमारे पास आ जाता है अनकोटिंग आ जाती है। अनकोटिंग के बाद हमारे पास जो है वो वायरस की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद जो है हमारे पास जो है उसकी रेप्लिकेशन के बाद जो है हमारे पास जो वायरस होता है उसकी जो है वो हमारे पास असेंबली होती है। असेंबली के बाद उसके बाद जो है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द होस्ट। तो ये इसका टोटल जो है वो सीक्वेंस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7। इन विच स्टेप ऑफ द वायरल लाइफ साइकिल इज द वायरल जेनेटिक मटीरियल रिलीज फ्रॉम द कैप्सिड? तो वायरल जेनेटिक मटीरियल कैप्सिड से कब रिलीज होता है? एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, इसमें जो है वो होस्ट सेल पे एब्जॉर्प्शन होती है, होस्ट सेल में एंट्री होती है। और अनकोटिंग में जो है इसमें जो है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, इसमें जो है वो जेनेटिक मटीरियल रिलीज होता है फ्रॉम द कैप्सिड। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो रेप्लिकेशन होती है। वायरल असेंबली में जो है वो हमारे पास जो है वो कोटिंग होती है आउटसाइड प्रोटीन की टू कवर द वायरल डीएनए। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8। वेयर डू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन यूजुअली टेक प्लेस इन आरएनए वायरसेस? आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस हमारे पास दो तरह के वायरसेस होते हैं। आरएनए के सीन में जो है हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन होगी, और जो हमारे पास जो है जी यहाँ पर हमारे पास डीएनए होगा। डीएनए के सीन में ये हमारे पास न्यूक्लियस में जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर आरएनए वायरस का पूछा है तो हम साइटोप्लाज्म को यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9। हाउ डू वायरसेस इवेड द होस्ट इम्यून रिस्पांस बाय ब्लॉकिंग कंप्लीमेंट एक्टिवेशन? बाय ब्लॉकिंग कंप्लीमेंट एक्टिवेशन वो कैसे अवॉइड करेंगे होस्ट इम्यून रिस्पांस को? inhibiting interferon production by using complement receptor by changing their genetic constituent by reducing beta cell activation। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसमें ये कंप्लीमेंट रिसेप्टर को जो है वो यूज करके ये हमारे पास लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट जो होते हैं उसमें जो है वो एंट्री गेन करता है, बीटा लिम्फोसाइट में जो है वो एंट्री करता है।
ब्लॉक करने से कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच वायरस इमर्ज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय ब्रेकिंग इट ओपन। ब्रेकिंग का लफ्ज आ गया, तो ब्रेकिंग से हमारे पास जो है वो इसमें जो है हमारे पास वायरस इमरजेंस के दो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं, एक बडिंग होता है, दूसरा ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग में जो है वो हमारे पास ब्रेकिंग होगी, बस्ट होगा सेल, तो ये चार्ली ऑप्शन राइट है। बडिंग में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए बडिंग फॉर्मेशन होगी, तो इस तरह जो है वो हमारे पास वायरसेस जो होंगे न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस वो रिलीज होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, व्हेन देयर इज नो होस्ट अवेलेबल सम वायरसेस में फॉर्म क्रिस्टल, एन एग्जांपल ऑफ सच वायरस। हमारे पास कौन से ऐसे वायरस है जब होस्ट अवेलेबल नहीं होता तो क्रिस्टल बना लेते हैं, HIV, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, रेबीज वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होते हैं ये राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है वो क्रिस्टल बना लेते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनमें जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कैन परसिस्ट इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। HIV, मीजल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो वायरस। तो यहाँ पर हमने जो है वो पीछे जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की थी, तो यहाँ पर मीजल जो है ये भी हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, विच टर्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वायरस एंड होस्ट सेल। तो ये हमने पहले भी कर लिया है, वायरस और होस्ट सेल का रिलेशनशिप वो हमारे पास जो है पैरासाइटिक होता है। म्यूचुअल में बोथ जो होते हैं वो जो है बोथ बेनिफिट हासिल करते हैं। इसमें जो पैरासिटिज्म होती है इसमें हमारे पास जो है वो होता है जी, वन जो होता है होस्ट जो होता है उसको हार्म होता है, और दूसरा जो होता है जो हमारे पास वायरस होता है वो हमारे पास जो है वो सेल में रहकर रेप्लिकेट करता है, या रेप्लिकेट करता है। तो होस्ट जो है वो हार्म में होता है, यानी इसको नुकसान पहुंचता है, तो बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14, व्हाट वायरस सब टाइप वाज इम्प्लीकेटेड इन 2009 फ्लू पेंडेमिक अमंग ह्यूमन। तो हमारे पास ह्यूमन में जो फ्लू पेंडेमिक आया था 2009 में, उसमें जो है वो हमारे पास वायरस सब टाइप कौन सी थी। तो हमारे पास स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू में बेसिकली हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जो है उसकी जो है वो सब टाइप्स होती हैं, एक H1N1 है, दूसरी है हमारे पास H1N2 है, और तीसरी जो है वो हमारे पास H3N2 है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है सब टाइप कौन सी उसने पूछे इम्प्लीकेटेड थी 2009 फ्लू पेंडेमिक में, तो वो हमारे पास अल्फा थी, H1N1। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय वायरस टू सर्कमवेंट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर कौन सी हमारे पास जो है वो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को सर्कमवेंट करने के लिए जो है वो इसको सराउंड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज नहीं होती। ब्लॉकिंग कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये भी होती है, सप्रेसिंग मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स ये भी होता है, इनहेंस साइटोकाइन प्रोडक्शन, इनहिबिटिंग इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड एंटीवायरल रिस्पॉन्स भी इनहिबिट होता है। साइटोकाइन प्रोडक्शन इनहेंस नहीं होती बल्कि इसको जो है वो इनहिबिट किया जाता है, साइटोकाइन प्रोडक्शन और साइटोकाइन रिलीज को। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16, विच टाइप ऑफ सेल डज HIV स्पेसिफिकली इंटर। HIV जो होते हैं हेल्पर टी सी लिम्फोसाइट में इंटर करता है, और ये CD4 कम्प्लेक्स पर जो है वो आकर जो है वो अटैच करता है होस्ट के CD4 जो रिसेप्टर होते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वायरल प्रोटीन कोड इन द वायरल असेंबली स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल। वायरल असेंबली स्टेप में जो है हमारे पास वायरल प्रोटीन कोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द होस्ट सेल। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। टू एड इन वायरल अटैचमेंट, ये हमारे पास जो है वो प्लेट्स करती हैं। टू सराउंड द होस्ट सेल को भी सराउंड नहीं करते। टू इनक्लोज द वायरल मटेरियल एंड एंजाइम, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। वायरल जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम जो होते हैं उनको जो है वो इनक्लोज किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ ए होस्ट सम वायरसेस कैन रिमेन इन द बॉडीली फ्लूइड, व्हिच वायरस इज नोन टू रिमेन इन द सलाइवा। सलाइवा में हमारे पास जो है कौन सा हमारे पास जो है वो वायरस रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस और वेरिसिला जोस्टर वायरस ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में होते हैं, और जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरस होता है ये रेस्पिरेटरी एरोसोल में होता है। तो जो हमारे पास एप्स्टीन वायरस है ये हमारे पास जो है वो सलाइवा में पाया जाता है, ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, और ये टंग में जो है मोनोन्यूक्लियोसाइलियन जो है वो काज करवाता है इन द टंग। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेप ऑफ द वायरस लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल एंड इट्स एंट्री इनटू द
सेल। तो अटैचमेंट और एंट्री इनटू द सेल, तो ये नाम से ही ज़ाहिर है। हमारे पास ऑप्शन है एंटी कोटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, वायरल असेंबली, एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। तो एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन यहाँ पर राइट हैंड कोटिंग में जो है वो जो हमारे पास वायरल डीएनए या वायरल आरएनए होता है वो कैप्सिड से अलग होता है। ट्रांसक्रिप्शन में उसकी रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन होती है। वायरल असेंबली में जो है वो कोटिंग होती है प्रोटीन की, कैप्सिड प्रोटीन की अराउंड द वायरल डीएनए या आरएनए। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज थे, वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।